जय माँ शक्ति। साधकों, एक साधक का प्रश्न आया है कि गुरुजी मैं हनुमान जी की साधना करता हूँ और पिछले 7-8 सालों से हनुमान जी की साधना करता हुआ आ रहा हूँ। साधना वो लगातार पूजा करते आ रहे हैं। साधना तो 21 दिन की 41 दिन की इस तरह से होती है, लेकिन वो पूजा करते हुए आ रहे हैं, नियमित करते हुए आ रहे हैं और हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं, कुछ मंत्रों का जप भी करते हैं। तो उनकी किसी भूत साधना की इच्छा हुई है, तो उन्होंने प्रश्न किया है कि जी मैं भूत साधना मैंने की है और मेरे सामने तो भूत आया नहीं, तो अब मैं क्या करूं, मार्गदर्शन कीजिए गुरुदेव। तो उनके लिए मार्गदर्शन में क्या बताऊं, बताओ मुझे थोड़ा समझने की कोशिश करना। अब दरअसल क्या है कि कुछ लोग बात को गंभीरता से लेते नहीं हैं और फिर मुझे हंसी आती है। हंसी का कारण तो है ही। देखो भैया, साफ साफ शब्दों में बता रहा हूँ, ज़रा ध्यान से अपने दिमाग में इसको उतार लो। एक बहुत अच्छे साधक थे और वो गायत्री मंत्र के उपासक थे। अब आप यहाँ पर उदाहरण गायत्री मंत्र का मान लेना, या माँ दुर्गा के मंत्र का मान लेना, या हनुमान जी के मंत्र का मान लेना, या शिव भोले के मंत्र का मान लेना। तो वो गायत्री माता के उपासक थे। उन्होंने लगातार जब अपने गुरु के पास दीक्षित हुए तो गायत्री मंत्र के 24 पुरस्चरण किए। पुरस्चरण का मतलब होता है 1.25 लाख मंत्र का एक अनुष्ठान। तो 1.25 लाख मंत्र का एक अनुष्ठान किया, उसके बाद में फिर दोबारा 1.25 लाख मंत्रों का अनुष्ठान किया। जो साधक होते हैं ना अच्छे वाले, उनका जीवन बीतता है साधना में। बकवाद करने में, खामा खाम का भौंका भौंकी करने में उनका जीवन तो बीतता नहीं। उनका जीवन होता है साधना में, शांत रहते हैं और साधना करते हैं। तो वो साधना अपनी करते जा रहे थे। लगातार उन्होंने 24 पुनश्चरण किए। अब जो साधक होगा ना, उसकी साधना का प्रभाव उसके चेहरे से दिखाई देता है। जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला व्यक्ति होगा, साधक होगा, उसके चेहरे पे एक चमक पैदा हो जाएगी जो किसी क्रीम पाउडर लगाने से पैदा नहीं होती। वो रियल अपने आप आंतरिक आती है। और एक तेज, जिसे बोलते हैं ना, थोड़ा दैदीप्यमान चेहरा होगा, चमकदार चेहरा होगा। ब्रह्मचर्य की उसमें एक चमक आती हुई नजर आएगी, मंत्रों की एक चमक आती हुई नजर आएगी। तो उससे मालूम पड़ता है कि ये व्यक्ति अच्छा साधक है, साधना करने वाला व्यक्ति है। उसके अलावा जो कुछ परिवर्तन होगा उसके अंदर, वो आंतरिक होगा। अब क्योंकि वो गायत्री मंत्र के उपासक थे और गायत्री मंत्र ब्रह्म विद्या से संबंधित मंत्र है, और जो इसके ऋषि हैं वो विश्वामित्र रहे हैं, तो वो जब ब्रह्म ऋषि बनना चाहते थे तब उन्होंने इसकी खोज की थी। तो ये कोई ऐसा मंत्र तो है नहीं कि कोई विशेष सिद्धि दे। ये तो ब्रह्म यानी सिद्धियों की भी जो महासिद्धि है, ब्रह्म अवस्था जिससे प्राप्त होती है, आत्मा परमात्मा का जो रहस्य जाना जाता है, उसके लिए मंत्र साधना है। तो वो साधना करते जा रहे थे, इतना रहस्य उन्हें पता नहीं था। अब उन्हें वैसा तो कोई प्रत्यक्ष चमत्कार उन्हें दिखाई दिया नहीं, तो उन्होंने सोचा कि मैं कोई साधना कर लेता हूँ, क्योंकि इससे तो कोई, मैं किसी का कोई हवा में लोटा नहीं उठा पा रहा हूँ या कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसमें तो मज़ा आ नहीं रहा। तो मैं कोई ना कोई ऐसी साधना कर लेता हूँ जिससे कि मैं चमत्कार प्रदर्शित कर पाऊँ। तो वो भूत साधना का उनका कोई मन बना। फिर किसी गुरु को उन्होंने ढूंढा जो तंत्र मंत्र के जानकार थे। उन्होंने बोला कि तू भूत साधना क्या करेगा, मैं तुझे कोई बड़ी साधना करवाऊंगा, क्योंकि तेरा अभ्यास बहुत ज़्यादा है। तूने 24 पुनश्चरण बताया, तूने किए हैं, तो ऐसे साधक को तो अच्छी साधना मिलनी चाहिए। बैठने की तुझे कोई समस्या है ही नहीं, घंटा 2 घंटा तेरे लिए सामान्य बात है। तो कोई ऐसी साधना करवाता हूँ जिसमें 4-5 घंटे बैठने का विधान और अच्छी साधना और अच्छी सिद्धि तुझे प्राप्त हो सके। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी शमशान भैरव की साधना का विधान उन्हें दे दिया कि इसको आप करो और इससे बहुत सिद्धि मिलेगी। तो जो गायत्री उपासक थे, क्योंकि वो तो परेशान थे कि भाई कोई सिद्धि साधना तो मुझे हो नहीं पा रही है, मैंने तो इतना पुनश्चरण कर लिया, कोई मंत्र का प्रभाव मिल नहीं रहा है, तो मैं अब ये भैरव साधना करूँगा तो अच्छा रहेगा। तो वो अपना नियमित जाते वो साधना करने के लिए। रविवार से साधना का विधान था और जाके शमशान में बैठ के साधना करने के लिए बैठ जाते। 41 दिन की साधना थी, 4-5 घंटे बैठना होता था। तो वो साधना करते जा रहे थे, करते जा रहे थे, और क्योंकि उनका मन एकाग्र था, इतने पुनश्चरण वो कर चुके थे, तो बीच में जो छोटे मोटे अनुभव हुए वो तो हुए, लेकिन 41वें दिन उन्हें बहुत तेज आवाज़ आई
गरजत हुई एकदम बहुत गंभीर आवाज़ के, हाँ मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ, मांगो क्या मांगते हो। तो साधक ने बोला कि मैं तो, मांगना क्या है, मांगा होगा वो तो देखा जाएगा जो मांगना होगा, पर आप मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं। मांगू तो जब मुझे कोई दिखाई दे। आँख मैंने खोल ली, आवाज़ आपकी आ रही है पर मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा। तो उन्होंने बोला कि जो मेरी आवाज़ जो है ना मेरी आ रही है, भारी तुम्हें लग रही है, ये आवाज़ मेरी है ही भारी, मैं कोई तुम्हें डरा नहीं रहा हूँ, धमका नहीं रहा हूँ, पर महाराज मेरा विश्वास करो, मैं आपके सामने नहीं आ सकता। कह रहा क्यों। साधक बोले मेरे सामने क्यों नहीं आ सकते। कह रहा महाराज आपने जो तब पहले किया है ना, गायत्री माँ के जो 24 पुनश्चरण आपने किए हैं, उनका तपोबल इतना ज़्यादा है कि अगर मैं आपके सामने आऊँगा तो भस्म हो जाऊँगा, अगर मैं आपके सामने आऊँगा तो भस्म हो जाऊँगा। तो मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपके सामने पढ़ पाऊँ, आपका तेज मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। आपको जो मांगना है मैं पीछे खड़ा हूँ आपके, मांग लो, हर आज्ञा का पालन करूँगा और पीछे ही रहूँगा। तो तब उनको समझ में आया कि साधना का प्रभाव क्या होता है, मेरी की गई साधना बेकार नहीं गई, वो तपोबल मेरे पास ही है। तो ऐसी स्थिति में आदमी को समझ में आता है, या तब समझ में आएगा किसी साधक को जब कोई बहुत ही घोर विपत्ति में वो साधक फंस जाएगा ना, तब उनका इष्ट उसके लिए कार्य करना चालू कर देता, मदद करना चालू कर देता। तब उसे मालूम पड़ता है कि हाँ मेरे इष्ट मेरे साथ में है। और आप में से जितने भी साधक हैं बहुतों को अनुभव भी हुआ होगा, जो भी अपने इष्ट देवता की साधना या किसी देवी माँ की साधना करते हुए आ रहे हैं, पूजा करते हुए आ रहे हैं, साधना का मेरा कहने का मतलब यहाँ पे पूजा करते हुए आ रहे हैं, और जब किसी बहुत घोर संकट में वो लोग फंसे होंगे, तब उनकी इष्ट ने ही उनकी सहायता की होगी और उन्हें स्पष्ट महसूस भी हुआ होगा, उन्हें स्पष्ट महसूस भी हुआ होगा। तुम लोगों में से सबको तुम्हारे देवी देवताओं की कसम है जो पूजा करता हो, क्योंकि मैं खुद जानना चाहता हूँ, किसी को कोई ऐसा अनुभव हुआ हो कि जब वो घोर संकट में फंसा हो और वो पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति हो, और जब उसकी इष्ट ने उसकी सहायता की हो, तो ऐसे व्यक्ति ज़रूर कमेंट करके मुझे बताना, ठीक है ना। मुझे ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बड़ी खुशी होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने इष्ट के संपर्क में है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये था कि आपके तपोबल में इतनी ताकत होती है कि फिर छोटी शक्तियाँ आपके सामने नहीं आ सकती। अब जो हनुमान जी का साधक है, 7-8 सालों से लगातार वो हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए आ रहे हैं, उनके मंत्रों का जप करते हुए आ रहे हैं, और अब वो कह रहे हैं भूत साधना करूं। तो मुझे ये बताओ, हंसी इसलिए आ रही थी कि किसी भूत की बुद्धि खराब है क्या, उसका टाइम खराब आ गया है कि वो हनुमान साधक के सामने आ जाए। उसको जीना नहीं है, उसको रहना नहीं है, ठीक है ना। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जिनके नाम के मारे ही वो सबके सब दफा हो जाते हैं, कई कई किलोमीटर दूर भाग जाते हैं। उसकी बुद्धि खराब है, कुछ साधक के सामने आएगा वो मरता मर जाएगा, कभी सामने नहीं आएगा। तो ऐसे लोग ना करें जो दुर्गा जी के उपासक हैं, महाकाली के जबरदस्त उपासक हैं, दुर्गा जी के जबरदस्त उपासक हैं। जबरदस्त का मतलब ये नहीं कि तुम गर्व से भर जाओ, टांग पे खड़े हो जाओगे, हाँ हम तो जब, मतलब अच्छी साधना करने वाले लोग हैं, सम्मान विनम्र भाव से बैठ के साधना करने वाले लोग हैं। तो ऐसे लोगों जो जिनका बहुत लंबा तपोबल हो जाता है ना, तो उनके सामने फिर ऐसी शक्तियाँ, उनका साहस नहीं होता कि सामने आ जाए। तो उनको फिर प्रार्थना करनी पड़ती है अपने इष्ट से कि हे भगवती आपकी कृपा तो मेरे पर है ही, पर एक आध कोई छोटा मोटा भूत पूत दुलवा दो जो मेरी सेवा करता रहे, मैं उससे हाँ क्या नाम है जन कल्याण करता रहूँगा। तो फिर उनकी परमिशन से, उनकी इच्छा से वो अगर परमिशन तुम्हें देंगी तो वो फिर आराम से हो जाता है, नहीं तो नहीं होते। तो मेरी ये गोपनीय बात तुम्हारी समझ में आई होगी, ठीक है ना। और समझ में आए तो बताना कौन कौन है ऐसे ऐसे महाकलाकार। जय महाकाली।